खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से है। बहुजन समाज पार्टी के हाथरस लोकसभा प्रत्याशी हेम बाबू धनगर के चुनाव कार्यालय का हुआ शुभारंभ। कार्यालय का शुभारंभ बसपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व राज्यसभा सांसद बाबू मुनकाद अली एवं सादाबाद विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर अविन शर्मा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस मौके पर बसपा कोऑर्डिनेटर सूरज सिंह, जेपी धनगर एवं राजपाल पुनिया सहित कई दर्जन बसपा कार्यकर्ता व नेता रहे मौजूद। कार्यालय उद्घाटन के मौके पर आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का बसपा जिलाध्यक्ष एवं प्रत्याशी हेम बाबू धनगर ने आभार प्रकट किया। जाना है, मैं किसी और दिन घर में किसी और आता रहूंगा या किसी और दिन घर यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन हुआ, आप आए, अगर घर पे हूँ तो मिल लूंगा देखने को मिला आपको। देखिए, आज अच्छा हाथरस लोकसभा के मुख्य कार्यालय का उद्घाटन किया गया। यहाँ काफ़ी तादाद में पांचों विधानसभाओं के हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी के समर्थक काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, जैसा कि आप भी देख रहे हैं। और सब लोगों के अंदर बहुत उत्साह और बहुत खुशी है और ऐसा लगता है कि यहाँ से हम भारी वोटों से अपने प्रत्याशी हेम सिंह बाबू धनकर जी को वोट जिताएंगे। विपक्षियों का हमेशा आरोप रहा है कि अब बसपा अपने अंत की ओर है, ऐसा विपक्षी दल आरोप लगाते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जिस दिन से बहुजन समाज पार्टी बनी है, विपक्षी लोग साजिश के तहत बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। बहुजन समाज पार्टी को कई बार तोड़ा गया है। तोड़ने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी जब उठती है तो एकदम पीक पे जाती है और अच्छा रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी का रहता है। और 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। हमेशा जो विपक्षी दल हैं वो साजिश के तहत बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है। आपने देखा होगा कि आज आपके इर्द गिर्द यहाँ से हेम बाबू धनकर जी को टिकट दिया गया है, जो धनकर समाज से हैं। अलीगढ़ से ब्राह्मण समाज को टिकट दिया गया है, मथुरा से जाट समाज को टिकट दिया गया है। इसी तरीके से सर्व समाज के भाइयों को टिकट दिया गया है। सर्व समाज के भाइयों को सम्मान मिलता है। आपने देखा होगा जब 4 बार की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनी थी तो हर समाज को सम्मान देने का काम बहुजन समाज पार्टी में हुआ था। कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, किसी तरीके का फिसाद नहीं हुआ ना हिंदू। देखिए, जैसा आपने पूर्व में भी देखा है, हाथरस जनपद में लोकसभा चुनाव में जब भी फाइट हुई है बहुजन समाज पार्टी से ही भारतीय जनता पार्टी की फाइट हुई है। और पूर्व में जो प्रत्याशी हमारी पार्टी ने दिए उससे बहुत बेहतर प्रत्याशी इस बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमें दिए हैं, जिनको लेकर के पूरे जनपद, पूरी लोकसभा के हमारा एक कैडराइज कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। और जब मेहनत और ताकत और सब लोगों का आशीर्वाद हेम बाबू धनगर जी को मिलेगा तो विजय 100% निश्चित है। नहीं, यहाँ सभी लोग इकट्ठे हुए, हम माननीय कोऑर्डिनेटर साहब आए, तो बाबू मुनकाद अली जी राष्ट्रीय महासचिव आए, तो सारे कार्यकर्ताओं में जोश है, उमंग है कि इस बार हम ये सीट निकाल रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। आप अपनी टक्कर किस पार्टी से मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी से या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी से? नहीं, स्वाभाविक है, पिछले 30 सालों से जिसका शासन है, जिसके में इस क्षेत्र की जितनी मतलब आप कह सकते हो कि बर्बादी हुई है, उन्हीं से हमारा है, क्योंकि वो जीते हुए हैं। फिलहाल तो बीएसपी पहले से दूसरे नंबर की पार्टी रही है, तो वही पहले और दूसरे का ही फाइट होता है, तीसरे को कौन इंक्लूड करता है? किन इस क्षेत्र में, क्योंकि आप घूमे, लोगों से मिले, कौन से ऐसे वो मुद्दे थे जिनको लेकर लगता है आपको कि इस बार जनता आपको वोट करेगी? उन मुद्दों पर अगर आप बात करेंगे। देखिए, यहाँ तो मुद्दे बहुत हैं, जनता करहा रही है, बोल नहीं सकती है क्योंकि ईडी, सीबीआई और प्रशासन का बहुत उन पर प्रेशर है, मगर अंदर से जितनी करहा रही है वो कराहना आपको वोट रूपी में दिखाई देगी। अब जैसे आप किसी भी सड़क पर चले आइए, सासनी से नानो वाली रोड सड़क पर चले आइए, आप उस पर 6-6 फुट के गड्ढे हैं। नई से बाइक लो, 1 साल में ख़राब, रोज़ नित्य नए एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप पेपर उठाइए कि जी आपको अगर 8-10 फ्रंट पेज पे ही कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं पलट गई, कहीं बाइक गिर गई, कहीं कोई कुचल गया है, ये सब सिर्फ इन्हीं ख़राब सड़कों की वजह से। फिर आप शिक्षा पे आ जाइए, शिक्षा के नाम पे यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। क्यों? यहाँ 250 आपकी फैक्ट्रियाँ हो सकती हैं,
आप इतने बड़े इंडस्ट्रियल बेस है ये, मगर सब नोएडा में है, यहाँ कुछ नहीं है। अगर यहाँ वही इंडस्ट्रीज अगर जैसे नोएडा में विकसित की गई हैं, अगर हाथरस में विकसित होती तो यहाँ सब नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलता। हर घर में से दो लोगों को रोज़गार मिलता। हस्बैंड अलग कर रहा होता, वाइफ अलग कर रही होती। आज जो देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, उसी कड़ी में आज हाथरस लोकसभा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जी जो इंजीनियर हेमबाबू धनगर जी हैं, उनके कार्यालय का उद्घाटन था। इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय बाबू मुनकात अली साहब आए हुए हैं और आज कार्यकर्ता में बहुत ही जोश है और ये पूरी उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर हेमबाबू धनगर जी इससे जीत को मानी बहन जी की झोली में डालेंगे। जिले की जो टीम है उसका जो कोऑर्डिनेशन है उसका उत्साह देखते हुए आपको क्या लग रहा है, इस बार की जीत कैसी होगी? जिले के लोग, विधानसभा के लोग आपस में मिलकर के पूरा तय कर चुके हैं कि इस बार सामाजिक भाईचारा बनाते हुए बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करेंगे। बसपा के बारे में 6 महीने पहले पूरा मीडिया ये कहता था कि बसपा लड़ाई में नहीं है, लेकिन आज जो स्ट्रीम मीडिया पूरी भारत का BBC लंदन से लेकर ये बात कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जो तैयारी रहती है वो बहुत मजबूत रहती है और उसकी तैयारी वर्कर के और कैडर के बेस पर कार्य करता है। आज पूरा देश इस बात को और मीडिया मानने को तैयार है कि बसपा ने पूरे देश में इलेक्शन को त्रिकोणीय बना दिया है। बसपा का जो कार्यकर्ता है वो कैडर बेस वर्कर है, वो गांव गरीब और गांव मोहल्लों में काम करता है। आज बसपा की वजह से तीनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, और भाजपा के पसीने छूटे हुए हैं। और हाथरस की लोकसभा की जहां तक बात है तो हेमबाबू धनगर को जो प्रत्याशी बनाया गया है, मैं अगर कास्ट फैक्टर की भी बात करूँ तो कोई भी पार्टी बसपा से कोसों पीछे है, क्योंकि बसपा के पास ठोस वोट बैंक है और ये हमेशा बसपा हाथरस में दूसरे नंबर पर रही है हमेशा। इस बार हेमबाबू धनगर के आने से भाजपा बहुत लॉस में जा रही है और बसपा बहुत तेज़ी से आगे जाएगी और इसके पीछे आम जनता, आम कार्यकर्ता और युवा बहुत तंग और परेशान हैं। बेरोजगारी आप देखिए, रेलवे में 16 लाख कर्मचारी काम करते थे, 8 लाख कर्मचारी आपने निकाल दिए। BSNL आपने ख़त्म कर दिया क्योंकि आपने 1 लाख जो वर्कर था, 1 लाख जो कर्मचारी था उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट देकर ज़बरदस्ती उनको उनके घर पे बैठा दिया। आपने भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, आपने सारी कंपनियां LIC बेच डाली। मतलब आपने 50 लाख जो पोस्ट होती हैं गवर्नमेंट की वो आपने छीन ली। और आप बात करते हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देंगे, आप छलावा कर रहे हैं किसानों के साथ। किसान इस देश की रीढ़ है, आपने उनको लट्ठों से पीट रहे हैं, आप उनको उनकी रास्ते में कील गाड़ रहे हैं। आप ये कहाँ कौन से किसान की बात कर रहे हैं आप हमारे चौधरी चरण सिंह साहब को आपने भारत रत्न दिया, अच्छी बात है, लेकिन किसानों को आप। हाथरस का लोकल चैनल TV30 इंडिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्मों के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए आज ही डाउनलोड करें TV30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप एवं जुड़े रहे TV30 इंडिया के साथ।